अनुभव जी ने कहा, शिवपाल जी का उल्लेख किया, एक बात तो समझ में आ रही कि एक तो शिवपाल जी खुद ही पीछे रहते हैं, वो जानते हैं कि भाई ज़्यादा आगे रहने से समस्याएं होंगी, तो वो खुद चुप रहते हैं, पीछे रहते हैं, फोटो में भी नहीं आते कहीं, है ना, कि भाई चलो शांति रहे। मुद्दत बाद उन्होंने एक स्टेप लिया, मुद्दत बाद, कि भाई आजम खान से मिल आए, घर चले जाएं और यूनिवर्सिटी चले जाएं, और भाव में बोल गए कि भाई हम आएंगे तो गृह मंत्री बनाएंगे इनको, खान साहब को। अब उसके खंडन की क्या जरूरत थी, वो भी अवधेश प्रसाद को क्या जरूरत थी? वो रामपुर के हैं? नहीं। उनके पेट में क्या गुड़गुड़ हो रही थी? उन्हें काला चश्मा लगाया, अब बोले भाई ये कौन होते, शिवपाल कैसे बता देंगे, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उनका प्रेरोगेटिव है, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, किस मंत्रालय बनेगा। अब लो, आजम खान की उस पर सारा आपने घड़ों पानी डाल दिया, और शिवपाल जी की सक्रियता को भी आईना दिखा दिया कि भैया तुम सक्रिय मत हो। नहीं, अवधेश प्रसाद की स्थिति है क्या, जो लोग पुराने हैं, जैसे अनुभव चक इसमें पुराने हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, और इन्होंने काशीराम मुलायम सिंह को देखा है, प्रत्यक्ष उनके साथ उठना बैठना किया है। बाकी लोग अभी वैसे नहीं है उतने राजनीतिक तौर पर, ठीक है ना। जो लोग मुलायम सिंह के समय से सपा को देख रहे हैं, क्या वो ये बात मानेंगे किसी अवधेश प्रसाद की इतनी हैसियत कभी सपा में हो सकती थी क्या, कि शिवपाल की बात काट दें मंच माइक पर? कभी नहीं। शिवपाल मुलायम सिंह की ही छाया माने जाते थे, जहां शिवपाल टेलीफोन कर दे माना जाता था मुलायम सिंह ने कहा। अनुभव क्या गलत कह रहा हूं? वो मुलायम सिंह का प्रतिरूप थे। कहा जाता था सरकार और संगठन दोनों शिवपाल चलाते हैं। उन शिवपाल ने अगर मान लो एक बात कह भी दी थी कि आजम खान को बनाएंगे गृह मंत्री, तो इनको तुरंत उतरने की मैदान में क्या जरूरत थी चचा को, चचा के खिलाफ दूसरे चचा को। और एक बात जितना मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी को, अभी भी सपा में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो शिवपाल की बात का सार्वजनिक खंडन कर दे बिना किसी सपोर्ट के। बोलो भैया क्या संभव है मनीष? अभी भी संभव नहीं। शेर होता बूढ़ा हो जाए तो भी। ये काम रामगोपाल जी ने क्यों नहीं किया? नहीं। अवधेश प्रसाद क्यों? वाई अवधेश प्रसाद क्यों चुने गए कि जाओ और चाचा जो बोले हैं उसको लीपो पोतो? अब ये बात जब आजम खान सुनेंगे जेल के अंदर, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि हमको 4 दिन भी खुश रहने का हक नहीं है क्या, कि हम 4 दिन के लिए मान लेते कि चलो हम गृह मंत्री हो गए, चैन से सोते चैन से जगते। इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ है। और मैंने पूछा सपा के 1-2 लोगों से और उत्तर प्रदेश की राजनीति समझने वालों से कि भाई शिवपाल जी कहे हैं कि आजम भाई को गृह मंत्री बनाएंगे, तो उसमें एक बुजुर्ग नेता ने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी 3 बार मुलायम सिंह रहे, 1 बार अखिलेश रहे, तब क्यों नहीं बना दिए? आजम खान तब नहीं थे, तब गृह मंत्री क्यों नहीं बना दिए? और उनने कहा गृह मंत्री तो कभी शिवपाल नहीं बने, आजम खान क्या बनेंगे? अनुभव चक, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में आखिरी बार गृह मंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय में हुआ था, गोपीनाथ दीक्षित, उमाशंकर दीक्षित के भाई। उसके बाद से किसी मुख्यमंत्री ने कभी गृह मंत्रालय किसी को दिया ही नहीं, मेरे ख्याल से नहीं दिया। कल्याण सिंह के समय में बालेश्वर त्यागी राज्य मंत्री थे गृह में, लेकिन गृह कल्याण सिंह के पास था। तो खैर अब आजम भाई लोगों ने चला दिया कि शिवपाल जी मध्यस्थता कराने गए हैं, तो लगा होगा कि शिवपाल जी का कद बढ़ ना जाए कहीं।
तो अवधेश बाबू ने ANI को फ़ोन किया, बोले आ जाओ आज बोलेंगे कुछ जड़ाकेदार। बोल दिया। अरे अभी तो बन नहीं रहे थे यार, सूत न कपास और फलाने संग लठी लटा। अभी कौन बन रहा था, चलने देते। अच्छी बातें, मीठी बातें तो उनका खंडन करने क्यों आते हो यार, चलने दो ना। मुझसे कोई कहे कि निखिल समाजवादी पार्टी के महासचिव बनेंगे, जी मैं कहूँ चलने दो, इसका खंडन मत करो यार, अच्छी बात है, फील गुड, व्हाट्स प्रॉब्लम। मनीष बाबू नहीं। और फिर आजम खान की तो कुर्बानी है पार्टी के लिए, ऐसा नहीं, कुर्बानी तो दी है। उनमें 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब मुलायम सिंह उतने बड़े नेता नहीं थे, उनके साथ बहुत लोग नहीं थे, तब आजम खान थे, ये तो सच है। तो उसका फिर सम्मान होने चाहिए। खैर वो विषय छोड़ दीजिए। मूल बात ये कि पैसा पवित्र है, पवित्र है, इस बहस से राई रत्ती जनता पर फर्क नहीं पड़ता। मैं निखिल से कहूँगा इस बहस को बंद कर दो बच्चा, इस बहस का कोई 1% फर्क वोट पर नहीं पड़ेगा। 1 रुपया दो चाहे 1 लाख दो, कोई आज तक ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने कहा भाई हम DM को जाके वापस कर आए कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए ना। इसके तो लोग मुझे 100 मिले, बोले भैया हमारा फार्म भी लगवा दो, कैसे मिलेगा है। मिट्टी भी मुफ्त मिल रही हो तो आदमी कहता बोरा में भर लाओ यार, गमलों में काम आ जाएगी है। सरकार तेल बांटना शुरू कर दे तो आदमी कहता जूतों में भी डाल लो, सिर में भी लगा लो और कनस्तर में भी भर लो है। और सपा कह रही कि वो महिलाएं उत्तर प्रदेश की ये पैसा लेंगी नहीं। मेरा दावा है आज घोषणा कर दो अनुभव जी, मेरा अनुभव ये कहता कि आज अगर घोषणा कर दे सरकार कि कल सवेरे जो लोग डाक खाने में पहुंच के अपना एक विशेष किस्म का, एक हाइपोथेटिकल बात करो, खाता खुलवा लेंगी महिलाएं, उनको खाते में पैसा जाएगा। आर्मी लगानी पड़ेगी हर डाक खाने पर, क्या ऐसा हाहाकार मच जाएगा। और समाजवादी पार्टी से ज्यादा इस चीज को कौन समझ सकता है। मुलायम सिंह जी पुराने नेता थे, वो नब्ज जानते थे, और उस समय मेरे ख्याल से निखिल जैसे नौजवान भी नहीं थे जो उनको उल्टी सलाह देते। उन्होंने कहा भाई 12 का चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव कह रहे थे लैपटॉप और टैबलेट ये सब, उन्होंने कहा चलो ये भी बोलते रहो, लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हें एक वो दे रहे हैं जंतर, अनुभव जी। और जंतर क्या दिया? नेताजी ने कहा उसमें क्या लिखा, घोषणा पत्र छोड़ो, मैं बोलूंगा मंच से। अब जो नेताजी बोलेंगे वही लोग सपा की बात मानेंगे। उनने कहा 1 लाख रुपया सब किसान का माफ करेंगे, कहीं से कर्जा लिया हो। सारा किसान उनके साथ हो गया, वोट मिल गया। पवित्र अपवित्र की बात किसी ने नहीं की। कर्जा नहीं माफ हुआ ये भी ठीक है, केवल 17% लोग उस दायरे में आए। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये योजना, और जैसा मनीष जी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रणाम करके ही उन्होंने अपनी बात शुरू की थी, तो बात ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी भारत की राजनीति में ये तो अनिवार्य तत्व घुसा गए हैं। मैं वायरस तो नहीं कहूँगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर रुका। अनिवार्य तत्व घुसा गए हैं। अब इसको कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई नहीं। क्या वो दक्षिण वाले जो हैं अपने फिल्मी बाबू विजय तमिलनाडु के, वो तो 8 ग्राम सोना बांट रहे हैं। बोले मेरे घर के खेत बेच के देना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। बोले रिजर्व बैंक से लोन लेते रहो, ओडी होगा ना। और पता नहीं निखिल खत्री को पता है कि नहीं पता है, हिंदुस्तान के का कोई ऐसा राज्य नहीं जो ओडी में नहीं चल रहा हो। चाहे उसमें कांग्रेस शासन कर रही हो, चाहे विजय शासन कर रहे हो, चाहे भाजपा शासन कर रही हो, चाहे कोई पार्टी शासन कर रही हो। कर्जा लो, घी पियो, थोड़ा घी मूंछों पे लगाओ और मस्त घूमो जब तक शासन है। सच्चाई यही है प्यारे। पैसा किसी को अपवित्र नहीं लगता, लक्ष्मी सदा पवित्र है।
या स्मरेत पुंडरीकाक्षः या स्मरेत पुंडरीकाक्षः सबह यांतरः शुचिः। इसका अर्थ जानते हैं? भगवान विष्णु का स्मरण करने भर से आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, अनुभवचक। और लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। क्या उनके पास अपवित्रता का क्या मतलब है? जिन विष्णु का स्मरण करके व्यक्ति आत्मा और देह दोनों से पवित्र हो जाता है, उनकी अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी। उनमें कैसे अपवित्रता आ जाएगी, ये तो सोच लेते। भारत के दर्शन को, भारत के धर्म को, भारत के अध्यात्म को भी सीखना होगा, समझना होगा भारत में राजनीति करने वालों को। नहीं समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। धन्यवाद।